असंतुलित होना। इसकी मुख्य वजह है भोजन में पोषक तत्वों की कमी एवं मार्केट में मिलने वाली वस्तुओं में मिलावट। मिलावट के खुलासा आप देखते रहते हो टेलीविजन के माध्यम से या अखबार के माध्यम से, जिस प्रकार से कि वहां तेल में मिलावट हो रही, वहां फैक्ट्री पकड़ी गई। मसालों में मिलावट, जैसे दिल्ली में एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी जिसमें मिलावट मसालों में हो रही थी सब। और आजकल ये देखिए कि दूध से लेकर पानी में भी मिलावट है साहब, क्योंकि विक्सलरी का पानी डुप्लीकेट आ रहा है, यानी कि उस पर स्टिकर दूसरा लगा होता है, लेकिन वो पानी विक्सलरी का नहीं होता, लेकिन लेबल लगा रहता है। इसका मतलब है कि आप देखिए जब पानी तक में मिलावट हो रही है तो हमारे खाने में क्या मिलावट, कितनी मिलावट हो सकती है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि एक ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ हूं जो इस विषय पर कार्य कर रही है। हमारी संस्था के निम्न उद्देश्य हैं, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। सबसे पहला है स्वास्थ्य रक्षा। यहां कंपनी ऐसा कोई सा प्रोडक्ट नहीं बनाती जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो। दूसरे नंबर, नए भारत का निर्माण, यानी भारत सरकार को अपने खाने पीने के सामान खरीदने से टैक्स पे करना। और जब भारत सरकार को हम टैक्स देते हैं तो भारत सरकार मजबूत होती है और वो हमारे विकास में पैसे को लगाती है, क्योंकि भारत सरकार की कोई खेती नहीं हो रही साहब, खेती तो हम और आप होते हैं। क्योंकि हम आप टैक्स जब भरते हैं तो भारत सरकार मजबूत होती है और वो विकास करती है देश का। तीसरा है स्वावलंबन, यानी लोगों के पास आज रोजगार नहीं है, बहुत से लोग बेरोजगार हैं, तो हमारी संस्था से जुड़कर वो रोजगार पा सकते हैं और स्वरोजगार यानी कि सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ हम बैठे हुए सभी साथी, हम लोग इसमें स्वरोजगार पा रहे हैं और दूसरों को स्वरोजगार दे रहे हैं। मार्केटिंग प्लान, यानी दुनिया में जो भी व्यक्ति आया उसे 3 काम जरूर करने पड़ते हैं साहब। सबसे पहला, उसे काम करना पड़ता है और काम से पैसा कमाना होता है और पैसे को अपनी जरूरत पे खर्च करना होता है। खर्चा हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो खर्चा होता है साहब शौकीन खर्चा, और एक होता है मजबूरी का खर्चा। शौकीन खर्चा एक बार को हम करें या ना करें, लेकिन मजबूरी वाला खर्चा तो हमें करना ही होता है साहब। जिस प्रकार से अगर हमारे यहाँ सब्जी बन रही हो और नमक खत्म हो जाए और हमारे पास पैसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी मजबूरी है कि हमें नमक खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये एक मजबूरी का खर्चा है। ये खर्चा करने हम जाते हैं किसी ना किसी दुकान पर। क्या दुकान पर हमें 100% सामान शुद्ध मिलता है क्या? जी, वहां शुद्ध और अशुद्ध दोनों मिलता है। आगे, 100% पक्का बिल मिलता है क्या? जी नहीं, खाने पीने के आइटम से कोई पक्का बिल नहीं मिलता, क्योंकि मार्केट में टैक्स की चोरी की जाती है और वो लोग ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में टैक्स की चोरी करते हैं। आगे साहब, अपनी खरीदारी से क्या आज तक पैसा आया? जी नहीं, क्योंकि खरीदारी करने से पैसा जाता है, आता नहीं है। और ये परंपरागत व्यवसाय है, सदियों से चला आ रहा है। यानी हमने खरीदा, हमारे पिताजी ने खरीदा, हमारे दादाजी ने भी खरीदा। इसी परंपरागत सिस्टम से सभी लोग सामान खरीद रहे हैं। एक नया सिस्टम चालू हुआ डायरेक्ट सेलिंग का, और जिसमें आरसीएम की दुकान। यहाँ कंपनी 100% सामान शुद्ध देती है। शुद्धता की पहचान 2 प्रकार से आप कर सकते हैं। सबसे पहले नए साथी को ये मालूम पड़ता है कि भाई सामान 100% वहां से सही नहीं मिला तो ये कंपनी कैसे शुद्ध दे सकती है, ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन हमारी कंपनी कहती है कि आप 2 प्रकार से इसे शुद्ध और अशुद्ध को चेक कर सकते हैं। जिस प्रकार आप आज तक पुराने व्यवसाय से सामान खरीदते हुए आ रहे थे, आज आरसीएम सिस्टम से सामान खरीदेंगे और यूज करेंगे तो फर्क जरूर दिखेगा आपको, क्योंकि क्वालिटी और ओरिजिनल अलग ही दिखता है साहब। या आरसीएम का प्रोडक्ट पैकिंग में होता है और उस पर लिखा रहता है आरसीएम,
आरसीएम कंपनी कहती है कि मेरा प्रोडक्ट पैकिंग में है, इसे आप कहीं भी ऑल इंडिया किसी भी लैब में जांच करा लीजिए साहब। और वो क्यों कह पाती है कंपनी? क्योंकि प्रोडक्ट कोई भी बनता है आरसीएम कंपनी में तो उसकी गुणवत्ता को मापा जाता है, वहां पे उसकी लैब में टेस्टिंग की जाती है। अगर उसकी गुणवत्ता सही है, मानक में सही है, तभी हमारे पास आता है, अन्यथा वो हमारे पास नहीं आता। क्योंकि कंपनी का सबसे पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। और कंपनी को चलते हुए 20 साल नहीं साहब, 24 साल हो गए। आज तक आपने रेडियो टेलीविजन अखबार में नहीं सुना होगा कि आरसीएम का सामान डुप्लीकेट पाया गया या मिलावटी पाया गया। आपने रामदेव बाबा का सुना होगा, नेस्ले का सुना होगा, और बहुत सारी ब्रांडेड कंपनियां हैं उनके सामान के बारे में भी सुना होगा कि वो सामान में मिलावट या अशुद्धि पाई गई, लेकिन आरसीएम का नहीं सुना होगा आज तक। और 30 दिन की मनी बैक गारंटी देती है कंपनी, जो कि मार्केट में कोई गारंटी नहीं देता साहब। और गारंटी क्यों दे पा रही है? कि कंपनी को प्रोडक्ट पर भरोसा है। 30 दिन की मनी बैक गारंटी, रेट, वेट, क्वालिटी, तीनों प्रकार की गारंटी देती है कंपनी, जबकि मार्केट में कोई गारंटी नहीं देता साहब। कंपनी का सबसे पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। मार्केट में कोई भी कंपनी स्वास्थ्य रक्षा पे काम नहीं कर रही, हमारी आरसीएम कंपनी स्वास्थ्य रक्षा पे काम कर रही है। दूसरा, यहां से 100% पक्का बिल मिलता है, यानी आपने 1 रुपए का शैंपू भी खरीदा, उसका भी पक्का बिल मिलता है यहां, जबकि मार्केट में पक्का बिल नहीं मिलता। और जब पक्का बिल हम लेते हैं तो कंपनी का दूसरा उद्देश्य है नए भारत का निर्माण, यानी भारत सरकार को मजबूत करना और भारत को विकास करना। आगे तीसरा है, यहाँ अपने खरीदारी करने से पैसा आता है सब, बचत होती है। और जब बचत होती है तो कंपनी का तीसरा उद्देश्य होता है स्वावलंबन। ये 3 उद्देश्यों को लेकर कंपनी काम कर रही है, रन कर रही है, क्योंकि मार्केट में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके उद्देश्य ऐसे हों: स्वास्थ्य रक्षा, नई भारत का निर्माण और स्वावलंबन। अब सवाल फिर खड़ा होता है यहाँ कि कंपनी सामान शुद्ध तो दे सकती है, क्योंकि मार्केट में हटके काम कर रही है कंपनी। पक्का बिल दे सकती है कि नंबर 1 में काम कर रही है, लेकिन पैसा कहां से देगी कंपनी? क्योंकि सामान खरीदने से पैसा तो जाता है, आता नहीं है साहब। अब ये सवाल खड़ा होता है, तो इसको देखते हैं कि पैसा कहां से देती है कंपनी। कोई भी सामान बनता है तो किसी ना किसी कंपनी बनाया जाता है साहब, और वो कंपनी हमको देने नहीं आती, वो एक प्रोसेस के साथ हम तक पहुंचता है। सबसे पहले कंपनी कोई भी सामान बनाती है तो उसका एडवर्टाइज कराती है टेलीविजन के माध्यम से, और जहां करोड़ों रुपया खर्च होता है कंपनी का। अब वो प्रोडक्ट जब बनाती है, उसका एडवर्टाइज कराती है, और करोड़ों रुपया खर्च होता है, तो वो कहां से निकालती है साहब? वो प्रोडक्ट पे बढ़ाती है। और जो भी सामान कंपनी बनाती है वो C&F खरीदता है, पूरा स्टॉक करता है, कैरी एंड फॉरवर्ड, यानी खरीदेगा तभी तब कंपनी एडवर्टाइज कराती है, उससे पहले नहीं खरीदता। और ये कैरी एंड फॉरवर्ड ये पहुंचाते हैं एजेंसी को, सामान देते हैं एजेंसी वाले होलसेलर को, और होलसेलर वाले देते हैं शॉपकीपर यानी छोटे दुकानदार को। यहां से लेता है कस्टमर। कोई भी सामान कंपनी ने 100 रुपए का तैयार किया अपनी प्रॉफिट सहित, तो वो कस्टमर को कम से कम 200 रुपए का मिलता है साहब। क्यों मिलता है? क्योंकि ये सभी लोग कोई परमार्थ सेवा नहीं कर रहे, ये भी अपना कमीशन ऐड करते हैं और सामान की कीमत दूनी कर देते हैं, यानी 50% बढ़ा देते हैं। कंपनी ने 100 रुपए का माल तैयार किया अपनी प्रॉफिट सहित, लेकिन कस्टमर को पहुंचते पहुंचते वो 200 रुपए का हो जाता है। ये पैसा बढ़ा रहे हैं। और दूसरे नंबर, जो भी प्रोडक्ट बनता है, जो भी प्रोडक्ट ज्यादा बिकने लगा, उसी का डुप्लीकेट मार्केट में आता है साहब। जिस प्रकार से आपने देखा होगा पहले कि भारत सरकार के रुपया को डुप्लीकेट कर दिया, लेकिन ये तो प्रोडक्ट है। जब भारत सरकार के रुपया को डुप्लीकेट कर सकते हैं लोग, तो ये प्रोडक्ट को डुप्लीकेट तो बाएं हाथ का काम है उनका। क्योंकि ये बीच में जो कैरी एंड फॉरवर्ड या एजेंसी वाले या होलसेलर, ये मोटे पैसा वाले होते हैं, और जो भी प्रोडक्ट ज्यादा बिकने लगता है उसी का डुप्लीकेट मार्केट में लाते हैं ये। तो हमारे कंपनी के फाउंडर ने इस सिस्टम को समझा, इसमें जो कमी को समझा,
क्योंकि इसमें आम आदमी का कोई विकास नहीं है। उन्होंने इस सिस्टम को यहां से हटाया और एक नया सिस्टम चालू किया, डायरेक्ट सेलिंग। यानी कंपनी कहती है थोड़ा सा मैं चलती हूँ और थोड़ा सा चले कस्टमर, बीच में खोल देते हैं डीएसएम यानी डायरेक्ट सेलिंग मेथड। कंपनी से सामान सीधा आता है सेंटर पे और सेंटर से कस्टमर ले लेता है। बीच में कोई दलाल नहीं है, मिलावट करने का कोई चांस नहीं है, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है। जो भी कंपनी का होगा वो ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा सब। अब जो 50% पैसा बीच में जा रहा था बिचौलियों में, यानी कि शैम्पू पहले भी 1 रुपए का था और आज भी डायरेक्ट सेलिंग से भी 1 रुपए का है, लेकिन 50% पैसा ये बीच में बिचौलिया ले रहे थे। उसी में से 5% पैसे को भाड़े में लगाती है कंपनी सामान पहुंचाने के लिए, और 2% से लेकर 45% तक कस्टमर को ही वापस करती है एक सिस्टम के माध्यम से। और इसी सिस्टम को कहते हैं आरसीएम। आरसीएम किसी कंपनी का नाम नहीं है, आरसीएम ये डायरेक्ट सेलिंग का नाम आरसीएम है। आरसीएम का मतलब है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका। अगर इस तरीका से हम खरीदारी करते हैं तो सबसे पहले हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं, रीजनेबल प्राइस पे मिलते हैं, डुप्लीकेट होने का कोई चांस नहीं। अब आगे देखते हैं कि साहब ये कंपनी का थोड़ा सा परिचय देखते हैं कि कंपनी का नाम फैशन शूटिंग, कंपनी का नाम आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। यानी पहले जो नाम था आरसीएम का, आरसीएम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड था, लेकिन ये नाम बदल दिया गया, आरसीएम कंज्यूमर प्राइवेट प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। सबसे बढ़िया बात है कि अपनी इंडिया की कंपनी है। 1977 से ये कपड़ा बना रही थी कंपनी। 1986 में टॉप 10 टेक्सटाइल में शामिल हुई। बढ़िया बढ़िया कंपनियों में नाम आया। कंपनी के फाउंडर श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी हैं। साल 2000 में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आरसीएम बिजनेस की स्थापना हुई। एक पैंट शर्ट के कपड़ा से शुरुआत किया था। सिर्फ एक डिपो था भीलवाड़ा में और एक ही डिस्ट्रीब्यूटर थे। आज वर्तमान में कंपनी के पास 17 लाख स्क्वायर फीट में कंपनी का हेड ऑफिस है भीलवाड़ा राजस्थान में। और यहाँ पर शायद सभी लोग घूमकर आ चुके हैं, मैं भी 3 बार घूम के आ चुका हूँ। यहाँ 200 से ज्यादा डिपो हैं कंपनी के, 1200 से ज्यादा आउटलेट्स यानी पिकअप सेंटर हैं, और 2 लाख से ज्यादा आरसीएम डिस्प्ले बॉल है, जो कि डिस्प्ले बॉल मैंने भी ले रखा है। 4 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं। 800 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के पास। सुबह से लेकर शाम तक यूज होने वाले सभी सामान कंपनी के पास उपलब्ध हैं। कुछ ब्रांडेड कंपनियां आरसीएम से टाई अप हैं, जैसे प्रेस्टीज है, गुड डॉट है, टीवीएस है, हरित संजीवनी, न्यूटी चार्ज, निलॉन, कीसोल, सेलो। ये ब्रांडेड कंपनियां आरसीएम से हाथ मिलाए हुए हैं। कुछ देखते हैं कि स्लैब की जानकारी, यानी पैसा किस प्रकार से आता है। एमआरपी पे सबसे पहले जहां जो भी एसोसिएट हमारे बनते हैं, जो भी अपने आईडी लगवाते हैं, उनको सबसे पहला लाभ मिलता है कि 10 से 20% की छूट मिलती है, डिस्काउंट मिलता है एमआरपी पे। दूसरा नंबर, 100 पीवी से लेकर 1499 पीवी तक 6 माह खरीदने पर 12% के उत्पाद फ्री देती है कंपनी। इससे ऊपर आता है 1500 पीवी। अगर लगातार 6 महीना तक खरीदते हैं हर महीना, तो 1500 का सामान फ्री देती है कंपनी। 2500 का सामान खरीदने पे हर महीना अगर 2500 पीवी हम करते हैं, तो 2500 का सामान फ्री देती है कंपनी। 5000 पीवी हर माह खरीदने पर 5000 का सामान फ्री देती है कंपनी। 50,000 पीवी से 100 पीवी ये है सर, जैसे 50,000 पीवी टोटल क्लब है, ये 50,000 पीवी का क्लब है। जी 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 जी, 50,000 ये परचेज क्लब में शामिल होते हैं। 100 पीवी से लेकर 5000 पीवी तक जो लोग करते हैं, तो
10% एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, यानी कि 10% एक्स्ट्रा पीवी मिलता है इस पे। आगे साहब 2% से लेकर 22% तक परफॉर्मेंस बोनस, यानी अपनी खरीदारी पे हमें परसेंट आता है, जिसे हम बचत कहते हैं अपने खाते में। 5,000 से 9,999 तक 2% पे रहते हैं हम, यानी जो भी हम खरीदेंगे उसका पीवी का 2% हमारे खाते में आता है। 10,000 से ऊपर 4.5% पे रहते हैं। 20,000 से ऊपर 7% पे हम रहते हैं। और 40,000 से ऊपर 9.5% पे रहते हैं हम। 70,000 से प्लस पे 12%, यानी जो भी हम खरीदारी पीवी का 12% हमारे खाते में बचत होती है। 1,15,000 से प्लस पे 14.5% और 1,70,000 से ऊपर 17%। 2,60,000 से ऊपर 19.5% और 3.5 लाख से ऊपर सीधा 22% आता है हमारी खरीदारी पीवी का, जिसको एक 4 प्रकार की इनकम आती है। डिफरेंस बोनस और रॉयल्टी बोनस। टीम ए यानी कि 3.5 लाख और टीम बी 1.15 3% रहता है। और टीम ए 3.5 लाख और टीम बी 1,70,000 4.5%। और टीम ए में 3.5 लाख और टीम बी 2,60,000 6%। इसे आगे बढ़ाओगे भी, और इससे आगे बढ़ाओ आप। जी 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 जी। अब एग्जाम्पल एक यानी वन को देखते हैं हम। जिस प्रकार से हम एसोसिएट वायर बने और हमने लोगों को बताना स्टार्ट किया, तो हमने 2 लोगों को जोड़ा। हमने अपनी सेल्फ आईडी पर 2500 पीवी का परचेज किया, और जो हमने व्यक्ति जोड़े हुए हैं इनको 2500 पीवी का, और दूसरे वालों को भी 2500 पीवी का सामान हमने खरीदवाया। तो ये टोटल जिन्होंने जोड़ा है उनकी आईडी पे यानी टोटल बिजनेस वॉल्यूम दिखाएगा 7,500 पीवी।